तो इसके बाद टॉन्ट तो बहुत ज़्यादा मिले थे कि नहीं होगा, हमने भी ट्राई किया था, हमसे भी नहीं हुआ, उसके लिए बहुत बड़ी कोचिंग ज्वाइन करनी पड़ती है, ये करना पड़ता है, बेसिक क्लियर होनी चाहिए, नहीं होगा। अब मैं वो पॉइंट जो कभी मैंने आपसे शेयर नहीं। हेलो एवरीवन, वेलकम एंड वेलकम बैक टू आवर चैनल। सो गाइस, आज की वीडियो होने वाली है माय यकीन बैड जर्नी। इनफैक्ट मैं अगर बात करूँ तो ये होने वाली है मेरी पूरी हिस्ट्री जोन की, जब से मैं क्लास 10 से ये मेरा पूरा ड्रॉप ईयर का पूरा जर्नी बताने वाली हूँ। इसमें कुछ पॉइंट्स आपको ऐसे मिलेंगे जो आज तक आपसे हिडन थे। यस, कुछ पॉइंट्स थे जो आपसे हिडन थे, वो भी मैं आज रिवील करने वाली हूँ। और साथ ही मैंने यहाँ पे कुछ डाउट्स ले लिए जो कि बहुत ज़्यादा पॉपुलर थे यूट्यूब पे भी, मेरे टेलीग्राम चैनल पे भी और कहीं ना कहीं क्योरा पे भी। तो ये सारे डाउट मैंने कलेक्ट किए हैं जिनके आंसर मैं आज करने वाली हूँ और साथ ही साथ मैं अपनी जर्नी भी शेयर करने वाली हूँ। तो मेरी कहानी शुरू हुई थी जब मैं क्लास 10th में थी। जब मैं क्लास 10th में थी तो मुझे नीट का कोई आइडिया नहीं था। इतना पता था कि हाँ, जाना तो मेडिकल फील्ड में है, लेकिन उसके लिए क्या करना होता है, कैसे करना होता है, उसका सिलेबस क्या होता है, कुछ भी मुझे पता नहीं थी। और जैसा कि आप सब तो जानते हो कि मैं हिंदी मीडियम स्टूडेंट थी फ्रॉम यूपी बोर्ड। अब मैं यूपी बोर्ड में थी और इस साल मैंने पूरी मेहनत से पेपर दिया था जिसमें मैंने स्कोर किया था 87%। ये भी आप लोग का बहुत ज़्यादा क्वेश्चन होता है कि ये स्कोर कितने थे। तो ये मेरा था 87%, जो कि मैंने पूरी मेहनत से दिया था। मैं मेहनत क्यों कर रही हूँ आपको आगे पता चल जाएगा। फिर उसके बाद मैंने अपना 10th क्रॉस किया, देन मैं आ गई थी 11th में। तो जब मैं 11th में आई तो भी मुझे नीट का कोई आइडिया नहीं था, इसका सिलेबस मुझे पता नहीं था। और जैसा कि मैं एक यूपी बोर्ड स्टूडेंट थी तो सब कुछ हिंदी में पढ़ती आई थी। सब कुछ जैसा चल रहा था 10th के साथ, मैं 11th में आई, फिर मैं 12th में आई। कोई प्रिपरेशन का कोई माहौल नहीं था, सब कुछ बिल्कुल चिल था। बल्कि 11th एंड 12th फेज मेरा ऐसा था जो कि बहुत ज़्यादा इंजॉय वाला था मेरे लिए, क्योंकि इसमें ऐसा था कि हम स्कूल जाते थे, स्कूल से आते थे, कई बार पार्टी से चले जाते थे, रास्ते में रेस्टोरेंट चले जाते थे वगैरह। तो ये पूरा 11th एंड 12th मेरा बहुत ज़्यादा मस्ती भी था, क्योंकि मुझे नीट के सिलेबस का कोई आइडिया ही नहीं था उस टाइम। तो इसलिए मैं कभी इतनी सीरियस हुई भी नहीं। लेकिन ये था कि मैंने 11th और 12th जो पढ़ी थी वो टोटल ऑनलाइन ही पढ़ी थी, क्योंकि हमारे एरिया में कोई भी कोचिंग ढंग की नहीं थी। ये सच है कि हमारे एरिया में कोई भी कोचिंग ढंग की थी ही नहीं। और बाय लक मुझे अलग पांडे सर का लेक्चर मिल गया था क्लास 12 में। 11th में किसी एक हिंदी मीडियम टीचर पढ़ाते थे यूट्यूब पे, मैं उनसे पढ़ लिया करती थी। लेकिन 12th में मुझे अलग सर का लेक्चर मिल गया था, बट वो इंग्लिश में पढ़ाते थे कई बार, इसलिए मैंने उनके लेक्चर स्किप भी किए कि मुझे तो हिंदी में पढ़ना है वगैरह वगैरह। तो इसलिए मैं काफ़ी कम पढ़ती थी, लेकिन ऑनलाइन के हिंदी मीडियम टीचर से ही पढ़ती थी इस टाइम। और मैं 12th के लिए काफ़ी प्रिपेयर भी किया था, बट मेरे बैड लक से इस टाइम आ गया था हमारा कोरोना। और कोरोना के चलते ही पेपर हमारा नहीं हुआ। और जब मुझे पता लगा कि पेपर नहीं होना है तो फिर आप समझ सकते हो कि क्या मस्ती का माहौल रहा होगा। मतलब एक तरफ से ये भी दुख था कि मैंने मेहनत पूरे साल की थी और अब जो हमें मार्क्स मिलने वाले थे वो फ्री के थे, जो कि कितने आते हमें भरोसा नहीं था। तो यस, इसमें मुझे जो फ्री के मार्क्स मिले थे वो बने थे 80%। अब तो आप शायद समझ गए होंगे कि मैं क्यों यहाँ पे ये 80% मेहनत कर रही थी और यहाँ पे क्यों ये फ्री का मार्क्स आ गया। तो यस, मेन रीज़न ही हमारा यही था कि ये मेरी मेहनत का फल था और ये फ्री का। खैर, जो भी आया। उसके बाद अब बारी थी मेरे ड्रॉप ईयर की। ड्रॉप ईयर का साल आते ही मुझे ये था कि यस, मुझे कोचिंग करनी है। बट जिस साल मैं करी थी उस टाइम PW लॉन्च नहीं हुआ था, मतलब PW की इतनी फैकल्टी वगैरह नहीं थी। PW बिल्कुल वायरल भी नहीं था, एक नॉर्मल सा था, मेरे को इसका आइडिया नहीं था। मुझे प्रिपरेशन करनी थी और मुझे इतना पता चल गया था कि मुझे कहीं ना कहीं से करनी है। तो मैंने ऑनलाइन कई प्लेटफॉर्म पे पता किया कि हो सकता है कई प्लेटफॉर्म जो हिंदी में तैयारी करते हो। तो मैंने कांटेक्ट किया अनअकैडमी, कैरियर पॉइंट और ऐसे करके जो भी मुझे ऑनलाइन में इन्फो मिली मैंने कांटेक्ट किया। लेकिन ये पता चला कि हिंदी में कोई भी प्रिपरेशन नहीं कराता है। फिर मेरे को ये हुआ कि अब हिंदी में कोई कराता नहीं है तो मैं कैसे करूँ। तो फिर उस समय मेरे पास अनअकैडमी के जो टीचर्स थे वो यूट्यूब पे फ्री क्लासेस लेते थे। और मैंने सोचा कि चलो अब हिंदी नहीं हो रहा है, इंग्लिश में ही कुछ करके देखते हैं, क्योंकि उस टाइम जो हमारा नीट होने वाला था वो काफ़ी ज़्यादा पोस्टपोन होता जा रहा था। जब मैं 2021 की बात करूँ मैं, तो काफ़ी ज़्यादा पोस्टपोन होता जा रहा था क्योंकि कोरोना का टाइमिंग था उस समय। तो मुझे ये था कि अब मैं किसी कोचिंग को पूरी तरह से फॉलो कर नहीं सकती थी, क्योंकि नीट का पेपर बहुत पास था हमारे। जस्ट मैं आफ्टर रिजल्ट की बात कर रही हूँ। फिर मैंने अनअकैडमी के 1-2 लेक्चर लिए और मुझे अच्छे से याद है कि मैंने लेक्चर लिए थे सी पहुजा मैम के।
उन लेक्चर्स को जब मैंने लिया, और वो तो इंग्लिश में पढ़ा रही थी, जैसे आप जानते हो कि वो भी इंग्लिश में ही था, और मुझे उसका मतलब उनके जो भी वो पढ़ाती थी वो चीज़ भले वो 15 मिनट में एक्सप्लेन कर रही हूँ या कुछ भी कर रही हूँ, मुझे वो सब चीज़ समझ में आ रही थी। इनफैक्ट उन्होंने एक सीरीज लॉन्च की थी उस टाइम बच्चों के रिवीजन के लिए, जो कि था कि 15 मिनट में वो कॉन्सेप्ट पूरा रिवाइज करा रही थी। मैंने उस लेक्चर को भी लिया और उस 15 मिनट में मुझे वो पूरी थ्योरी क्लियर हो जाती थी जो वो समझा रही थी। तो यहाँ से मुझे ये क्लियर हो गया था कि हाँ, मुझे इंग्लिश की मतलब इंग्लिश में अगर टीचर पढ़ाता है तो मुझे समझ में आ रही है, मुझे वो क्लियर हो जा रहा है, यानी मैं इंग्लिश में सीख सकती हूँ। यहाँ से मेरी जर्नी स्टार्ट हुई। धीरे धीरे ये हुआ कि ऐसे ऑनलाइन कब तक चलता रहेगा, तो मेरे पास कोई एक पूरा सिस्टम नहीं था कि मैं किस बैच को पूरा फॉलो करूं या क्या करूं। फिर सडनली एक दिन माइंड में अलग सर का नाम आया, सडनली ही हुआ सब कुछ। मतलब उस समय 2022 में 2021 था ये, सॉरी 2021 में सर ने केवल एक बैच लॉन्च किया था जो कि 6 महीने का क्रैश कोर्स था। और जब मैं ड्रॉप लेने के मूड में आई प्लान में आई, तो उस समय सर ने पूरा एक बैच लॉन्च किया था जो कि हमारा यकीन 1.0 था, मई में लॉन्च हुआ था। बाई चांस वो मुझे मिल गया था, और जैसे कि वो 22 को स्टार्ट होने वाला था तो मुझे 20 को ही उसके बारे में आइडिया आ गया था माइंड में कि हाँ, कि मैं उस बैच को ले सकती हूँ, उसे फॉलो कर सकती हूँ। फिर जब मुझे ये क्लियर हो गया कि अलग सर कराते हैं, तो पहली बात तो वो उनका फर्स्ट बैच था जो कि पूरी ईयर लॉन्ग वाला होने वाला था। तो मुझे कहीं ना कहीं ये डाउट आ रहा था कि क्या ये कोर्स रियल है, क्योंकि मैं अलग सर को बहुत ज़्यादा नहीं जानती थी। क्या मैंने उनके एक दो लेक्चर अपने 12th सेशन में लिए थे, तो बट कहीं ना कहीं कहते हैं ना कि विश्वास ही हमारी आगे की उम्मीद बनाती है। तो मैंने कहीं ना कहीं उनका बैच परचेज कर लिया। बैच परचेज करने के बाद मैंने अपनी स्टडी स्टार्ट की, जो कि मेरा 2022 था, यकीन 1.0। जैसे कि मैंने कहा, मुझे नीट के सिलेबस का कोई आइडिया नहीं था, तो मैंने बैच को ज्वाइन किया। बैच को ज्वाइन करने के बाद मैंने अपनी स्टडीज बिल्कुल उस बैच के अकॉर्डिंग ज्वाइन किया था। जो भी सर पढ़ाते थे मैं उस टाइम उसे रिवाइज करती थी। और मैं जैसे मैंने पहले बताया कि मुझे कोई इन्फो ही नहीं थी इस बारे में कि नीट का पैटर्न कैसा है या नीट का सिलेबस कैसा है या नीट का कॉम्पिटिशन कितना ज़्यादा है। मैं इस फील्ड में बहुत ज़्यादा डेप्थ में कभी थी नहीं। तब मैंने यकीन 1.0 टीचर्स को, जो कि हमारे तरुण सर, एमडी सर, एमआर सर, ये सारे फैकल्टी हमारे थे, उसे मैंने फॉलो किया, पूरे साल फॉलो किया। बट कहीं ना कहीं कुछ लैगिंग की वजह से या फिर मेरे बहुत ज़्यादा कॉम्पिटिटिव टेम्परामेंट ना होने की वजह से मैं इस ईयर जो थी वो 547 मार्क्स पे आके अटक गई थी। 547 मतलब मैंने एक साल की मेहनत, जो कि मैंने 2021 में मेरा 12th हुआ था, उसके बाद मैंने अपना 2022 में अटेम्प्ट दिया तो उससे मेरे मार्क्स में थे 547। अब ये मार्क्स आने के बाद एक उम्मीद तो मेरे अंदर बन चुकी थी कि यस, अगर मैं बिल्कुल जीरो लेवल से स्टार्ट किया था। मैंने ये बात मैंने नहीं बताई कि जब मैं 12th में थी, जब मैंने अपने आप को हिंदी से इंग्लिश में कन्वर्ट किया, मेरा लेवल बिल्कुल जीरो था। क्योंकि जैसे कि मैंने कहा, हमारी एरिया में कोई भी ढंग का कोचिंग नहीं था। स्कूल की बात करें तो स्कूल भी बहुत ज़्यादा एडवांस नहीं थे, ऐसा भी नहीं था जहाँ पे हमें बेसिक चीज़ें बताई जाती हो। फॉर एग्जाम्पल मैं बताऊँ तो आज मैं अपने अगर 12th के नोट्स देखती हूँ तो लगता है ये सब क्या है, केवल थ्योरी भरी हुई है, नो डेरिवेशन नो वगैरह, वो भी है। मैं और ये बोलना चाहती हूँ कि मेरा लेवल बिल्कुल जीरो था। उस जीरो से मैंने एक साल प्रिपरेशन करके काफ़ी ऊपर में आ गई थी, जो कि मेरा मार्क्स 547 आ गया था। इतना करने के बाद अब मुझे फिर से ड्रॉप लेना था, और कहीं ना कहीं इतना मार्क्स गेन करने का मेरे पास एक कॉन्फिडेंस आ गया था कि यस, मैं आगे और अच्छा कर सकती हूँ। फिर मैंने अपना एक और ड्रॉप लिया जो कि 2023 में लिया था, और उसकी प्रिपरेशन मैंने की थी यकीन 2.0 से, यकीन 2.0। क्योंकि आप जानते हो एक बार नीट देने के बाद दूसरा बैच हमारा यकीन 2.0 ही आता है। 2022 में मैं किसी बैच में एनरोल नहीं थी, तो मैं डायरेक्ट मई में ही ज्वाइन कर लिया था इसे, फिर यकीन 2.0 में आ गए थे। अब इस साल भी मैंने लेक्चर लिए थे, कोई भी टीचर मैंने स्पेशली चेंज नहीं किया था, केवल मैंने चेंज किया था इनऑर्गेनिक और ऑर्गेनिक, क्योंकि इन दो सब्जेक्ट में मुझे काफ़ी प्रॉब्लम थी, तो मैंने इसका चेंज कर लिया था। तो वो चेंज करने के बाद इसमें मैंने ओवर स्कोर किया था 582। मैं बहुत ज़्यादा यहाँ डेप्थ में अपने ड्रॉप ईयर में नहीं जा रही हूँ, क्योंकि इसकी मैंने सेपरेट वीडियो बना रखी है कि क्यों मेरे मार्क्स इतने पे अटक गए, क्यों इस ईयर में मेरे मार्क्स इतने अटक गए। इसकी पूरी एक सेपरेट वीडियो है कि क्या मिस्टेक मैंने की, तो आप एक बार उसे विजिट कर सकते हो अगर आपको लगता हो कि आप इसमें जानना चाहते हो। तो मैं क्या यहाँ पे एक ओवरव्यू दे रही हूँ कि मेरी जर्नी थी कैसी। तो अब मैं अपने 2023 में आ गई थी और यहाँ मैं कॉन्फिडेंट थी कि हाँ, मैं ऐसे हो जाएगा, बट फिर भी मैं 582 पे आके अटक गई थी। अब बात आई थी 2024 की कि इस पॉइंट पे आके मैं काफ़ी अपनी होप खो चुकी थी कि इतने मार्क्स से मैं एक साल में इतना इंक्रीज कर पाई। कहीं ऐसा ना हो कि इस साल भी मैं ड्रॉप लूँ तो फिर थोड़े से मार्क्स पे आके अटक जाऊँ, ऐसा
ऐसा मेरे साथ हुआ कई बार, मेरे थॉट्स आए, काफ़ी ज़्यादा माइंड डिस्टर्ब भी था, बट स्टिल मैंने एक होप रखी कि चलो प्रिपेयर करते हैं, एक साल और देते हैं, फिर जो होगा उसे ऊपर वाले की इच्छा मान के उसे एक्सेप्ट कर लीजिएगा, फिर चाहे वो मुझे कोई कॉलेज MBBS मिले या ना मिले, जो मिलेगा वो हम ले लेंगे। इस साल मैंने प्रिपेयर किया और इस साल जो कि आप जानते हो अभी अपकमिंग रिजल्ट आने वाला है, तो मेरे स्कोर बनने हैं 650 प्लस। और अभी मैं 650 प्लस ही बोलती हूँ क्योंकि अभी हमारा रिजल्ट नहीं आया है, पता नहीं उसके बारे में मैंने क्या किया हो क्या ना किया हो। तो ओवरऑल मैं भी करूँगी इतना बताती हूँ कि 650 प्लस है, मेरा सिलेक्शन श्योर है कोई भी GMC में। तो ये हो गई मेरी ओवरऑल जर्नी की बात। इनमें मैंने जैसे कि बताया कि ये भी ऑनलाइन था, ये भी ऑनलाइन था, मैंने कभी भी ऑफलाइन कोचिंग ज्वाइन नहीं की, जो भी था मैंने ऑनलाइन था। और यहाँ जो मैंने 10th 12th जो भी किया है आज तक मैंने कभी भी ऑफलाइन कोचिंग ज्वाइन नहीं की है। कहीं ना कहीं जब मैं 2024 में आई थी तो मेरे पेरेंट्स ने कहा भी था कि तुम्हें मैं ऑफलाइन कोचिंग ज्वाइन करा देता हूँ, लेकिन बस वही बात थी कि मैंने कभी अपने पूरे ईयर में ऑफलाइन कोचिंग ज्वाइन नहीं की थी। तो जब मैंने अपनी कोच से डिस्कस किया कि मैम क्या मैं ऑफलाइन ज्वाइन कर लूँ, तो उन्होंने साफ साफ कहा कि जब तुम्हारे पास अभी तक का कोई एक्सपीरियंस नहीं है ऑफलाइन का, अगर तुम अब ऑफलाइन शिफ्ट होती हो तो तुम्हें अपने आप को मेंटेन होते में, उस माहौल को अपनाने में काफ़ी ज़्यादा टाइम चला जाएगा, जो कि हम इतना नहीं कर सकते थे। तो उस कार्ड से मैंने CR भी ऑनलाइन ही किया था और कहीं ना कहीं ये रिजल्ट आया है जो कि मेरे लिए सेटिस्फाइड ही है। फिर उसके बाद अब आती है क्वेश्चंस, आपके क्वेश्चंस की, जो कि बहुत ज़्यादा पॉपुलर क्वेश्चन थे। इनमें से पहला क्वेश्चन था विथ थर्ड ड्रॉप मीन्स फोर्थ अटेम्प्ट। जैसे कि मैंने कहा कि मेरा 3 ड्रॉप था तो फोर्थ अटेम्प्ट होना चाहिए, लोगों का कहना है। अब वो ये था कि जब मैंने 12th किया 2021 में, उसके बाद मैंने एक अटेम्प्ट दिया था जो कि मेरी 2021 में होना चाहिए था फर्स्ट अटेम्प्ट, बट मैं उसे अपना अटेम्प्ट मानती नहीं क्योंकि इस फेज में मैं बिल्कुल 0 लेवल पे थी और मैंने सिर्फ 2 महीने पढ़ के पेपर दिया था। और गलती से मुझसे ये भी हुई थी कि मैंने पेपर टोटल इंग्लिश में मंगाया था और इंग्लिश समय वीक थी क्योंकि मैं हिंदी से तुरंत ही कन्वर्ट हुई थी। और उस समय जो मेरे स्कोर आए थे ये काफ़ी ज़्यादा शॉकिंग थे, जो 150 प्लस थे। आई नो आज से मैंने अपने चैनल पे कभी चीज़ शेयर नहीं की है, उसके रीजन सिर्फ यही है कि मैं इसे अपना अटैम्प्ट नहीं मानती कि मेरा फर्स्ट अटैम्प्ट था, क्योंकि मैंने इसमें बिल्कुल भी पढ़ाई, आप समझ सकते हो कि 150 प्लस पे क्या लेवल था मेरा। मैंने सिर्फ 2 महीने, वही मैंने कहा ना, मई में मैंने बैच ज्वाइन किया था, मई जून में, और उसके बाद मैंने सितंबर में अपना अटैम्प्ट दिया था क्योंकि सितंबर में पेपर हुआ था कोरोना की वजह से, तो उसके चलते मेरे स्कोर आए थे 150 प्लस। तो इस कारण मैं इसे अपना अटैम्प्ट नहीं मानती, इसलिए मैं कहती हूँ ये मेरा हमेशा 3 ड्रॉप है, मतलब थर्ड अटैम्प्ट है। तो आई थिंक आपको ये डाउट क्लियर हो गया होगा कि थर्ड ड्रॉप मीन्स फोर्थ अटैम्प्ट। फोर्थ ही मैं इसे मानती थर्ड हूँ क्योंकि फर्स्ट अटैम्प्ट मैं उसको नहीं लेती। और ये मार्क्स देख के कहीं ना कहीं आपको भी कोई शौक हुआ होगा। तो यस, ये मेरे मार्क्स थे, आई नो शेयर नहीं किया बट आप समझ रहे हो क्या आई थिंक। सेकेंड क्वेश्चन था मेंटरशिप ऐप्स। आज में से बहुत सारे लोग लगातार मेरे पास ये कमेंट कर रहे हो कि मेंटरशिप ऐप हम कौन सा ज्वाइन करें कौन सा ना करें, साथी ज्वाइन करें या कोई और ज्वाइन करें। तो मैं ये बोलूँगी, आज तक मैंने अपने चैनल पे जो भी शेयर किया है वो अपने एक्सपीरियंस से शेयर किया है और इस बारे में मुझे कोई एक्सपीरियंस नहीं है। सच बता रही हूँ, मैंने आज तक केवल PW का मेंटरशिप ऐप ही, मतलब जो भी था वो ज्वाइन किया था सारथी नाम से। उसके अलावा मुझे किसी भी और अदर ऐप का कोई एक्सपीरियंस नहीं है, इसलिए मैं कभी इस चीज़ को आपको गाइड करना ही नहीं चाहती। इसके लिए आप खुद ओवरव्यू लो, किसी दूसरे यूट्यूबर के चैनल पे जाओ या आपको इसको खुद से करना है। इसके लिए मैं आपको गाइड नहीं कर सकती। तो इसके लिए आई थिंक आपको क्लियर हो गया कि मैं क्यों नहीं इसके रिप्लाई करती। आप इसके लिए कोई भी ऐप ज्वाइन कर सकते हो, मुझे इसकी कोई इन्फो नहीं है। वाई ऑलवेज पार्शियल ड्रॉप। तो ये वो मैंने मेनली इसलिए लिया था कि अगर मेरे से नीट नहीं होता है, क्योंकि उस समय मुझे बहुत ज़्यादा ऐसा कुछ बताया गया था, सुनाया गया था, जो रिलेटिव्स ने मुझे बताया था कि बहुत बड़ा एग्जाम है, पूरे ऑल इंडिया का एग्जाम है, तुमसे नहीं होगा, एक हिंदी मीडियम की स्टूडेंट, और हमारे यहाँ का तो स्कूल भी ऐसा है कि जहाँ पे बेसिक्स तो क्लियर होते नहीं हैं। उनका पूरा यही कहना था कि तुम गलत फील्ड पे हो, तुम्हें बेसिक्स क्लियर नहीं है, तुम एग्जाम नहीं क्लियर कर पाओगी। और कहीं ना कहीं ये बात जब एक बार माइंड में आ जाती है तो मैंने भी सोचा चलो ठीक है, एक बार हम सेफ पॉइंट के लिए खुद को एक पार्शियल ड्रॉपर के टॉप पे ले लेते हैं। तो मैंने BSc ज्वाइन कर ली थी और BSc इसलिए मैंने ज्वाइन भी ऐसे कॉलेज से की थी जहाँ पे मुझे बहुत ज़्यादा अटेंडेंस की टेंशन ना हो, बहुत ज़्यादा मुझे प्रैक्टिकल्स ना देनी हो, बहुत ज़्यादा मुझे फाइल्स ना बनानी पड़े। क्योंकि आप भी जानते हो अगर हम नीट की जर्नी के साथ ये सब करने लगेंगे तो नीट की जर्नी बेकार हो जानी है, क्योंकि हमारा नीट खुद में ही ऐसी चीज़ है जो हमसे पूरे 12 आवर 13 घंटे एक दिन के मांगता है। तो ये सब पढ़ी तो मेरे लिए बहुत ज़्यादा टफ हो जाता है, इसलिए मैंने एक ऐसे कॉलेज से ज्वाइन किया जहाँ से मुझे ज़्यादा टेंशन ना हो, मैं केवल एग्जाम देने जाऊँ और बाकी सब कुछ वो कॉलेज देख ले। तो यस, उस कॉलेज का नाम मैं नहीं रिवील करना चाहती यहाँ पे। तो वो कॉलेज मैंने अपने घर के पास का ज्वाइन कर लिया था। फोर्थ पॉइंट क्वेश्चन है रिलेटिव टर्म्स।
तो जैसा कि मैंने कहा कि मेरे फर्स्ट अटैम्प्ट में मार्क्स बने थे 150 प्लस। तो इसके बाद टॉन्ट तो बहुत ज़्यादा मेरे थे कि नहीं होगा, हमने भी ट्राई किया था, हमसे भी नहीं हुआ, उसके लिए बहुत बड़ी कोचिंग ज्वाइन करनी पड़ती है, ये करना पड़ता है, बेसिक क्लियर होने चाहिए, नहीं होगा। तो कहीं ना कहीं टून्स की वजह से ही मैंने पार्शियल ड्रॉप लिया था। कहीं ना कहीं वो वर्थ इट भी रहा, क्योंकि मुझे अच्छा लगता है कि मैं जब बीएससी का पेपर देने जाती हूँ एक कॉमेडी माहौल बन जाता है। इनफैक्ट नीट प्रिपरेशन से थोड़ा सा हट के माइंड को थोड़ा सा रिलैक्स मिलता है। तो कहीं ना कहीं पार्शियल ड्रॉपर होने का रीजन रिलेटिव टॉन्ट ही थे और मेरी स्टिफर साइड भी थी, क्योंकि कहीं ना कहीं कॉन्फिडेंस मेरा भी लो था, क्योंकि मैं जिस एरिया से बिलोंग करती हूँ यहाँ पे इतने बड़े एग्जाम की बात करना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। फिर उसके बाद बात आती है ड्रीम कॉलेज। आप में से बहुत से लोग ये क्वेश्चन करते हो कि आपका ड्रीम कॉलेज कौन सा है। तो जैसे कि मैंने अभी कहा, मेरे पास कॉन्फिडेंस नाम की चीज़ नहीं थी कि मैं ये कर भी सकती हूँ, तो मैंने कभी ड्रीम कॉलेज नहीं देखा। मेरे मन में सिर्फ इतना था कि यार मुझे कोई गवर्नमेंट कॉलेज मिल जाए। तो सबसे पहले तो मैं यही मानती थी कि मेरे घर के पास का मुझे मिल जाए, जो कि यहाँ अयोध्या का कॉलेज है। बट धीरे धीरे अयोध्या के कॉलेज में काफ़ी कुछ इन्फो पता लगी, तो ये पता चला कि बहुत सही नहीं है। फिर ये हुआ कि चलो कोई और कॉलेज ही लेंगे, लेकिन अयोध्या नहीं लेंगे। फिर धीरे धीरे मतलब कोई ड्रीम कॉलेज में ऐसा है नहीं, जो मिल जाए मिल जाए। इस बार मेरे स्कोर जो भी है इसके अकॉर्डिंग मुझे जो कॉलेज मिल जाएगा मैं ले लूँगी। मेनली मेरा टारगेट ये होगा कि या तो मैं यूपी का लूँगी या तो दिल्ली का लूँगी, जो मिल जाता है। लास्ट पॉइंट आती है हमारी टेस्ट पेपर, लाइब्रेरी एंड ऑफलाइन टेस्ट। जैसा कि मैंने बताया, मेरी एरिया में कोई ढंग की कोचिंग थी नहीं। जब वो 10th और 12th की नहीं थी तो फिर ये नीट की जर्नी की कहाँ से होती। तो एनी ऑफलाइन कोचिंग कोई थी नहीं, ना कोचिंग थी ना ऑफलाइन टेस्ट था। क्योंकि हमें अगर टेस्ट देना होता ऑफलाइन टेस्ट तो उसके लिए मुझे बहुत दूर जाना पड़ता। एटलीस्ट जहाँ पे हमारा मेजर अभी मेरा सेंटर जाता है नीट का, इतनी दूर मेरे को जाना पड़ता और हर संडे जाना पड़ता, तो मैं एक दिन बर्बाद जाता, क्योंकि सुबह मुझे जल्दी निकलना होता है, शाम को लेट में हम आते हैं। तो इस कारण मैंने कोई भी ऑफलाइन टेस्ट ज्वाइन नहीं किया, ना ही कोई ऑफलाइन कोचिंग, कुछ भी नहीं। लाइब्रेरी तो हमारे एरिया में ये भी नहीं थी, इसका मैं कभी कोई सहारा ले ही नहीं सकती थी, क्योंकि लोग कहते हैं ना कि लाइब्रेरी में हमारा एक फोकस बनता है, तो हमारे एरिया में था ही नहीं। हमारे पास तो एक सिंपल सी चॉइस थी कि घर में बैठो पढ़ो। टेस्ट पेपर मैंने काफ़ी ज़्यादा दिए हैं। तो टेस्ट पेपर की अगर मैं बात करूँ तो मैं कई बार पीडीएफ निकलवा के करती थी। तो पीडीएफ निकलवाने में ये होता था कि उसकी कॉस्ट बहुत ज़्यादा हो जाती थी। लाइक मुझे एक पेपर निकलवाने में 80 से 100 तक का पड़ जाता था, कई बार उससे ज़्यादा भी हो जाती थी। तो इस तरह से ये मुझे बहुत ज़्यादा कॉस्टली हो रहा था। तो इसके सॉल्यूशन के लिए मैंने अपने टीचर से बात की, तो उन्होंने कहा टैबलेट में उसकी पीडीएफ ओपन कर लो, फोन में ओपन कर लो एंड देन उससे सॉल्व। तो इसलिए फिर मैं ये करती थी कि टेस्ट पेपर को अपनी टैबलेट में ओपन करके उसके थ्रू टेस्ट देती थी, और कोशिश ये करती थी कि मैं पूरी ईमानदारी से दूँ, क्योंकि अगर मैं यहाँ चीटिंग करती तो फिर वहाँ क्या ही फ़ायदा था हमारा करने का। तो इसलिए मैं ये अपने घर पे ऐसे ही करके देती थी, जो कि आपका डाउट था। तो ये सेम मैंने यहाँ पे सॉल्व कर दिया कि टेस्ट पेपर में ऐसे देती थी। मॉक मैंने काफ़ी ज़्यादा दिए। बाय द वे ये रही मेरी ओवरऑल जर्नी। इनमें से बहुत सारे आपके डाउट थे, जो भी थे मैंने कोशिश की है सब कुछ क्लियर करूं। और ये रही मेरी जर्नी, जो फर्स्ट टाइम मैंने शेयर नहीं किया था वो मैंने आज शेयर कर दिया है। ऐसा ना हो कल को आप आगे चल के कोई मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट करो। तो यस, आज की वीडियो को हम इतना ही रखते हैं। ये और मेरी जर्नी रही है। चलिए फिर इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और अगर कोई क्वेरी हो तो आप कमेंट बॉक्स में डाल सकते हो।